गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो लेसन पढ़ रहे थे कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने उसका मीनिंग और डेफिनेशन को पढ़ लिया था, आज हम इसकी फीचर्स यानी कि विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी विशेषता है जो कंपनी की, वो है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, व्यक्तियों का समामेलित संघ। इसका मतलब ये हुआ कि कोई अकेला व्यक्ति जो है वो कंपनी नहीं बना सकता। इसमें बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, यानी कि कम से कम इसमें 7 व्यक्तियों का होना ज़रूरी है। पब्लिक कंपनी हो तो 7 पर्सन होने ज़रूरी हैं, और प्राइवेट कंपनी हो तो 2 पर्सन भी पार्टनरशिप की तरह इसमें चल सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं कंपनी के साथ, इसलिए ये व्यक्तियों का एक समामेलित संघ है। कोई अकेला व्यक्ति अपनी कंपनी नहीं बना सकता। सेकंड, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति। कंपनी को भी एक व्यक्ति माना गया है, एक पर्सन माना गया है, लेकिन ये हमारी तरह हार्ड मास का पुतला नहीं है, इसका कोई शरीर नहीं होता, लेकिन इसको एक आर्टिफिशियल पर्सन जो है वो माना गया है। ये साइन करती है, जिसे आपने इसके मीनिंग में ही पढ़ा था कि इसकी एक कॉमन सील होती है जिसे कंपनी के सिग्नेचर माना जाता है। तो जो स्टैंप होती है वही इसके सिग्नेचर होते हैं। ये किसी पर भी मुकदमा कर सकती है, कोई भी इस पर जो है मुकदमा कर सकता है। ये अलग से एक व्यक्ति है। थर्ड, सेपरेट लीगल एंटिटी, पृथक वैधानिक अस्तित्व। कंपनी का अस्तित्व सेपरेट होता है। अस्तित्व का मतलब है ये अपने सदस्यों से इसकी अलग पहचान है। कंपनी के स्वामी अलग होते हैं और कंपनी जो है वो अलग होती है। कंपनी को एक व्यक्ति माना गया है, इसलिए कंपनी का अस्तित्व जो है, इसकी एंटिटी जो है वो इसके सदस्यों से अलग है। ये अपने नाम से एसेट्स भी रख सकती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है, हर काम ये कर सकती है। ये सिर्फ शारीरिक काम नहीं कर सकती, बाकी हर ये काम जो है वो व्यक्ति की तरह कर सकती है। इसका जो एंटिटी होती है वो इसके सदस्यों से बिल्कुल अलग होती है। स्वामी इसका अलग होता है और कंपनी जो है वो अलग होती है। नेक्स्ट है परपेचुअल सुसेशन, स्थायी अस्तित्व। इसका मतलब है कंपनी में किसी भी सदस्य के आने का, जाने का, किसी के पागल होने का, किसी के दिवालिया होने का या किसी की डेथ होने का कंपनी पर कोई असर नहीं पड़ता। कंपनी परमानेंट चलती रहती है। सदस्य आते हैं, चले जाते हैं, परंतु कंपनी जो है वो परमानेंट है। इसका जो अस्तित्व है वो स्थायी है। किसी सदस्य के आने जाने का इस पर कोई असर नहीं पड़ता। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी। तो कंपनी के जितने भी सदस्य होते हैं उन सब की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है, क्योंकि कंपनी की एंटिटी अलग होती है, कंपनी का अस्तित्व अलग होता है। तो कंपनी के सदस्यों का कंपनी से कोई कंपनी के को कभी लॉस हो जाए तो सदस्यों को इस लॉस को उठाना नहीं पड़ता। इस लॉस को सदस्य नहीं भर सकते, क्योंकि कंपनी का अपनी ही अलग पहचान है। कंपनी एक अलग व्यक्ति है, वो खुद अपने आप भरती रहे उस लॉस को। सदस्यों का इससे कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए सदस्यों का लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। नेक्स्ट है कॉमन सील, जैसा कि इसके मीनिंग में भी आया था सार मुद्रा। कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन होने के नाते कंपनी को जो है वो साइन करने पड़ते हैं। तो कंपनी का कोई शरीर तो होता नहीं है जो हाथ हों इसके साइन करने के लिए, इसलिए कंपनी की जो स्टैंप होती है सार्व मुद्रा, जिसे कॉमन सील कहते हैं, वो जहाँ पर जिन डॉक्यूमेंट्स पर लग जाती है उसे कंपनी के जो है वो हस्ताक्षर माना जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, अंशों की हस्तांतरणीयता। इसका मतलब है कंपनी को कोई भी सदस्य अपने शेयर को किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकता है। ट्रांसफ़र करने का मतलब है किसी दूसरे को सेल कर सकता है। कंपनी का कोई भी व्यक्ति कभी भी शेयर खरीद सकता है, कभी भी इसको सेल कर सकता है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती है। वो कभी भी अपना हिस्सा जो है किसी दूसरे के नाम कर सकता है। नेक्स्ट है रिस्क बीयरिंग, जोखिम सहन करना। तो जैसे एक सोल ट्रेड में एक ही व्यक्ति होने के कारण सारा का सारा रिस्क उसी को सहन करना पड़ता है। पार्टनरशिप में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं, उनको सहन करना पड़ता है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जितने भी फैमिली मेंबर हैं उनको सहन करना पड़ता है। लेकिन कंपनी में बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, कंपनी में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, जिसके कारण जितना भी रिस्क होता है सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो सभी के हिस्से जो है वो आ जाती है, लॉस जो है वो। इस तरह से रिस्क बीयरिंग भी है ये। तो ये थे कंपनी के फीचर्स जो कि बहुत इजी हैं। ये सारे पॉइंट जो हैं वो इसके मीनिंग में भी आए हैं, तो ये आपने लिख लेने हैं और याद भी कर लेने हैं। थैंक यू।